ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। इस सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का अक्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है। ये तो एक लिखने के लिए, समझाने के लिए अलग लिखा है। यहाँ भी इसने एक धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्शिला जहाँ बैठ कर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहाँ से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा, इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड। ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो। इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है। ये इस अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संख्य ब्रह्मांड का। और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। ये असंख्य, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड हैं, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र इन दोनों का और इस पूर्ण परमात्मा का, असंख्य इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, कुल का मालिक है। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही कर रहे हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, वही व्यक्ति यहाँ से जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख, कहर बुढ़ापे का, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों दुखों से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म कौन, अभी आपको बताया था। अब देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 7 के 29 को पढ़ते हैं। ये देखिए, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 यहाँ पर है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, आराम से समझ लेंगे। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म चाखिलम। इसका अर्थ बनता है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा, जो मैंने ज्ञान दिया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर ले उस परमात्म तत्व को, परमात्मा को समझने के लिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी, इस परम शांति प्राप्त होगी। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। केवल वही उस जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो। फिर अक्षर ब्रह्म,
उसको अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, वो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी अभी आपको दिखा था। और वो उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, या गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। और उस तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा, उसको प्राप्त हो जाएगा, फिर कभी तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इतना सा ज्ञान है इस पूरी गीता जी में। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे अध्याय नंबर 7 का और मंत्र नंबर 29। ये तो दास ने आपको संस्कृत से अनुवाद किया है। अब देखिएगा इनका अनुवाद। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जरा माने नहीं लिखे इन्होंने, क्या होता है? जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट। इस जीव के ऊपर 2 दुख हैं सबसे भारी। एक तो वृद्धावस्था, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, सब रोग घेर लेते हैं। और फिर मृत्यु, देख कितने अच्छे बेटे हैं बेटियां हैं, कैसे मकान है कोठी है, और कैसा दिल लग रहा है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, खा के जीवन। तो यहाँ इसमें बताया कि जो जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं। यह देखो, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष तत् उस ब्रह्मन ब्रह्म को, तत्ब्रह्म को, संपूर्ण दातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब देखो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसमें पूछा कि वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म के है। अब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्मा इतना गजब का ज्ञान इस अनमोल ग्रंथ में, अमर ग्रंथ में, गीता जी में। और ये नकली श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम पावर बताते। श्री कृष्ण जी कहता है कि इसमें रोल्ला को ना गीता में की तो पूजा की विधि भी नहीं है, उसका कोई जिक्र भी नहीं है, सिर्फ 3 गुण बता दिए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। ये ऐसे अलौकिक कर्म करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है। अब ये जो दास आपको बताना चाहता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में इस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। अब देखिएगा, ये अध्याय नंबर 8 आप पढ़ रहे हैं, हमने 3 पढ़ दिया, 5 पढ़ेंगे। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साथ मद भावम भावती, मद भावम याति, वो मेरे ही भाव में भावित रहता है। इसका अर्थ तो ये बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। और 7वें में क्या कहा है? अब 7वें में कहा है कि इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब देखो, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि यदि तू मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा तेरे को। यहाँ परम शांति नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ युद्ध है वहाँ शांति कैसे? और युद्ध में भी स्मरण जरूरी। तो इसलिए जो हठ योग करते हैं, जंगल में बाहर वन में चले जाते हैं, या 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को हठ योग करते हैं, ये गीता और वेदों विरुद्ध है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के विरुद्ध है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस तत्व ज्ञान में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यही गीता में लिखा है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, और इसका स्मरण करते हुए अंतिम सांस तक तू मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। अपना नाम, अपना मंत्र क्या बताता है देखिएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर
अब 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ये ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये ओम अक्षर है, ये ओम, ओम, ये एक ओम अक्षर है। और सुमन करके, उच्चारण करके सुमन करने का, और यह प्रयाति तजंदेहम, जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता, सयाति परमाम गतिम, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करेगा, परम गति को। अब ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र है ओम। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा, ये देखिएगा 8वें अध्याय के ये 16वें श्लोक में कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत भी सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, कि ब्रह्मलोक में गए हुए का भी जन्म मृत्यु होता है। इन्होंने इसमें आगे अनुवाद थोड़ा गलत किया है, ये फिर समझाएंगे, अब टाइम नहीं है। अब जो दास आपको समझाना चाहता है कि गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र ओम बताता है और अपने उससे मिलने वाली परमगति क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए फिर पुनर्वर्ती जन्म मृत्यु आते, और अपनी स्थिति बताता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। ये ना समझना तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उसका मंत्र कौन सा है? उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने का। ओम तत्सत, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। फिर से आइए, ये 17वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, और ये 17वां अध्याय 23वां, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है जो भक्तों को प्राप्त हो चुके हैं, उनको खूब ज्ञान है। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक, 3 श्लोकों में गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहता, उसकी भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा, मेरी करेगा मुझे प्राप्त होगा, मुझे मेरी भक्ति करेगा जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, सनातन परम धाम नहीं प्राप्त हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार बन जाते, और उसके बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, और ये जन्म मरण का कष्ट मिट नहीं सकता। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय का 8, 9, 10 आपको रूबरू करते हैं। अध्याय नंबर 8 का, और यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ तक तो इसने अपना बता दिया है कि हे अर्जुन, 7वें तक तो कि अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन भाव से युक्त होकर निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। और फिर 8वें में क्या कहा है? अब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। यहाँ देखिए, हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के, ओहो देखो पुण्यात्माओं, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी आज तक हमें प्राप्त नहीं बता सके हमारे नकली गुरु। ईश ये सरपुरुष है,
ईश्वर ये अक्षर पुरुष है और परमेश्वर इन सब से उत्तम परमेश्वर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ बता रहे हैं कि उस परमेश्वर के ध्यान, उसकी भक्ति करने से उसको प्राप्त होता है। देखिए हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, ये नहीं अभ्यास योग युक्तेन, जो मंत्र बताए हैं उनके अभ्यास करने से और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और कोई साधना नहीं करने वाला व्यक्ति और निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूपनी परम दिव्य पुरुष को अर्थात उस परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अब देखना 9वें में क्या कहा है। ये 8वां हमने पढ़ दिया 9वां में, 8वें का 8वां पढ़ दिया 9वां। यहाँ लिखा है कि यहाँ पर कवियम शब्द भी लिखा है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, लंबा विषय बन जाएगा। जो इन्होंने इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवियम का अर्थ होता कबीर देव लिखना था। जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंत्रता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन आदित्य वर्णम साकार परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त, इसका अर्थ ये बनता है। अविद्या से परे, अति परे, यानी जो जिसको कोई नहीं जानता, सब उस सच्चिदानंद परमेश्वर का सेवन करता हुआ। और 10वां श्लोक 8वें अध्याय का, करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष साधक अंत काल में योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से उस 3 मंत्र के जाप का स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परमम पुरुषम परम अक्षर ब्रह्म को, दिव्य रूप परम पुरुष को, गीता ज्ञान दाता से अन्य जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको ही प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, जो दास आज सत्संग करना चाहता था जिस विषय पर, उसकी तो भूमिका बनाई है। 2 घंटे में तो भूमिका बनी है अभी। आज दास आपको ये बताना चाहो था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है और गीता में उसको क्या संज्ञा दे रखी है। वो लंबा विषय बन गया, फिर कल के सत्संग में सुनाएंगे। और दूसरा ये सुनाना चाहा था कि ये है वास्तविक ज्ञान हमारे सदग्रंथों का। और ये राधा स्वामी वाले क्या बताते हैं कि हमारे साढ़े गुरुओं का ज्ञान तो गीता वेद पुराणों से आगे का है। हमने गीता और वेदों की कोई आवश्यकता नहीं, उनका ज्ञान दिखाना चाहूँ था पर समय थोड़ा रह गया। वो किसा ज्ञान है, कल दिखाएंगे उनको। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, इस जीव को पता चलता है कि तू कौन है। आपको मानव शरीर किस उद्देश्य से प्राप्त हुआ है, आप कर क्या रहे हो, आप जी को करना क्या चाहिए था। जब तक सत्संग में प्राणी नहीं आते, यथार्थ ज्ञान सुनने को उपलब्ध नहीं होता, तब तक ये अपनी दैनिक क्रियाओं को श्रेष्ठ मानकर करता रहता है। चाहे कोई चोरी करता है, चाहे कोई रिश्वत लेता है, कोई हेरा फेरी करके अपनी रोजी रोटी चलाता है, चाहे कोई कसाई का काम कर रहा है, उसको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं महसूस होता। और जब वो प्राणी सत्संग सुनता है, परमात्मा के विधान से परिचित होता है, फिर उसको पता चलता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत ही गलत हो रहा है। और ज्ञान से फिर डर बनता है, डर से फिर पाप कर्म करने से प्राणी बच जाता है। इसलिए
परमेश्वर ने कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा देवें, सतगुरु है दातार। मात पिता मिल जावेंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी, ये बहुर मिलन की नहीं। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवायो क्या काम। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होवे। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। जिन हर की चोरी करी, और गए राम गुण बोल, ते बिदना बागुल किए, रहे उड़द मुख जोल। राम रटत कन्यावली, साकट बलो न पूत, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। कबीर जिव्या तो वाए बली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो हो, ये मुख में भलो न चाम। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये अमर वचन, अमृतवाणी, यथार्थ ज्ञान और सच्चा भगवान, जिसको सच्चा करतार, सच्चा साहिब, सत साहिब कहते हैं, इसकी जानकारी हुई। अब आप जी ने इस सत्संग के सुनने से पूर्व जो ज्ञान प्राप्त था, उसको सत्य मान रखा था, और जो क्रियाएं आप करते थे उसको मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ही आप करते हुए आ रहे थे। जिसमें आप जी को ये ज्ञान होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। आप जी ने अभी एक वाणी सुनी कि सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यश रे। अब हम यहाँ छोटी सी महिमा प्राप्ति के लिए
क्या करते हैं कि बड़ी कोठी बना लें और गांव या नगर के अंदर प्रशंसा के पात्र बने, बड़ी गाड़ी खरीद लें और कोई उच्च पोस्ट प्राप्त हो जावे, कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर आप ये सोचते हैं कि हमारी बहुत बड़ी महिमा हो गई। तो परमात्मा के इस विधान से पता चलता है कि यहाँ का जो यश है ये यूजलेस है, ये फोकट है। अब जैसे कोई एक अच्छा राजनेता है या कोई वैसे सोशल वर्कर है, कोई अच्छा कार्य करता है या कोई अच्छा कोई नेक व्यक्ति है और उसके कार्यों से प्रसन्न होकर के सभी उसके प्रशंसा करते हैं, और यदि वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा, यथार्थ साधना नहीं कर रहा, तो अपने पूर्व जन्म के उन पुण्यों को ही वो यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, और भविष्य का उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। उसकी मृत्यु के उपरांत क्या बनाते हैं, उसकी यादगार बना लेते हैं, उसका एक स्टैचू बना देते हैं, तस्वीर बना लेते हैं। एक वर्ष में उसके जन्मदिन पर या मरण दिन पर उसको याद कर लेते हैं, उसको दोहा मांझी कर देते हैं, उसके माला मूला डालते हैं, तिलक तुलक करते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं। और सच्ची भक्ति ना करने से मनमाना वही कहीं वहाँ कौवा बनकर घूम रहा हो और अपने ही स्टैच्यू पर वहाँ बीट कर रहा है, उसके माथे पर बैठ के। तो परमात्मा कहते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। और कोई ऐसी महिमा नहीं है। यदि तू सतलोक चला गया जहाँ कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं, तो तब तेरी महिमा होगी। यहाँ आपकी कोई महिमा नहीं है। क्या बताते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं कि आप अनजान हो, अध्यात्म ज्ञानहीन हो, इसलिए इस संसार की व्यवस्थाओं को, वस्तुओं को, पदार्थों को ही आप संतों से मांगने के लिए आते हो, या मंदिरों में या कहीं पहाड़ों पर जहाँ भी आप जाते हो, एक ही उद्देश्य से लेकर जाते हो। परमात्मा कहते हैं, निसंतान संतान ही की डिमांड करता है, निर्धन धन की इच्छा करता है, और अंधा आंखें ही मांगता है, रोगी आरोग्य मांगता है, और कुछ एक ही भक्त ऐसे होते हैं जो केवल परमात्मा ही मांगते हैं। तो जो केवल परमात्मा चाहते हैं वो चाहत आपकी श्रेष्ठ है। बाकी जो जिस चाहत के लिए आप भगवान की भक्ति करते हो, ठीक है, यदि आपको संत पूरा मिल जाता है और आप ये डिमांड वहाँ करते हो तो वो सुख तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य शेष रह जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। मेरी आंखों के सामने दुनिया जा रही है, छोड़ छोड़ के बड़े पूरे परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को, माँ बाप मर जाते हैं छोड़कर, वो भटकते रहते हैं।
किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी के बच्चे उसकी आंखों के सामने सारे ही मर जाते हैं। तो परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। इसका मूल उद्देश्य याद दिलाते हुए हमें समझाना चाहते हैं कबीर परमेश्वर जी कि मनुष्य जीवन पाकर यदि आपने परमात्मा की भक्ति नहीं करी और बाकी अन्य वस्तुओं की डिमांड ही करके अपना जीवन नाश करके चले गए, आपने मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाया। अपने आत्माओं, आपको ये ज्ञान देने का उद्देश्य परमात्मा का यही रहा है कि आप इस गंदे लोक की व्यवस्था से परिचित हों अच्छी तरह। और जब तक इस काल के लोक से आप परिचित नहीं होगे तो यही डिमांड करते करते आप परम संत के पास आकर भी यही डिमांड करते करते अपना जीवन व्यर्थ कर जाओगे। इसलिए आपको सत्संग में बुलाया जाता है और सत्संग के अंदर आपको यथार्थ ज्ञान सुनाया जाता है जो परमात्मा ने आपके लिए सुरक्षित रखा हुआ था अभी तक इसी पीढ़ी के लिए। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि आप दुखी है, वो दुखी पहले यही मांगता है कि मेरा संकट निवारण हो। दास ये कहना चाहता कि इसके साथ साथ परमात्मा की भी इच्छा आप में प्रबल हो और फिर वो सुख तो आपको अवश्य ही मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन केवल उन्हीं को उद्देश्य लेकर साधना करना वो व्यर्थ बताया है। इच्छा रूपी भक्ति कराही वो सुख सागर जाते नाही। केवल यहाँ के संसारिक सुखों की इच्छा लेकर जो साधना करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और जो साधना परमेश्वर ने आके बताई हर दास आपको प्रदान कर रहा है, इसमें आपको मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, दुखी व्यक्ति है, प्रार्थना तो करता ही रहेगा जब तक उसका वो दुख, वो पैर में लगा कांटा, कर्म रूपी कांटा नहीं निकल लेगा। तो लेकिन हम जो आपको साधना देते हैं, ये दास जो बताता है परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, इस साधना से आपको ऑटोमेटिकली सारे सुख मिलेंगे यदि आप मर्यादा में रह करके इस साधना को अंतिम श्वास तक करते रहे। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। अंतिम श्वास तक इस भक्ति को करते रहना और जब इसका फल आएगा, मिलेगा, तो आपको सर्व सुख होंगे। जैसे कोई गेहूं बोता है तो गेहूं बीजने वाले का उद्देश्य भूसा बनाना नहीं होता, चारा बनाना नहीं होता पशुओं का। उसका उद्देश्य होता है कि ये गेहूं जीवन दाता है, मेरे बच्चे भी आहार प्राप्त करेंगे और हम भी आहार प्राप्त करेंगे। लेकिन गेहूं के साथ साथ वो चारा तो ऑटोमेटिकली ही बनता है, वो भूसा तो अपने आप ही बनता है, उसकी आवश्यकता ही नहीं ये सोचने की कि मैं भूसा तैयार करूं। अब गेहूं प्राप्ति उद्देश्य लेकर किसान खेती करता है, यदि वो चारा ही उद्देश्य लेकर गेहूं बोता है तो उसे परिपक्व नहीं होने देगा, उसको पहले ही काट कर पशुओं को डाल देगा, फिर आप भी भूखा मरेगा और परिवार भी उसका भूख से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दास आपको कहता है कि केवल आप इस भूसे को मत मांगो, जो दास ने आपको विधि बताई है इसमें ये तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा।
आप उद्देश्य रखो मोक्ष प्राप्ति का। तो दास आपको जो भक्ति प्रदान कर रहा है ये गॉड गिवन है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ विधान है जो आपके रूबरू किया जा रहा है। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको भी यही साधना बताई गई थी जो आज आपका दांव लगा है। तो दास आपको बार बार यही प्रार्थना करता है आपसे कि इस भक्ति को सफल करो। ये भक्ति असफल कैसे होती है? एक तो ज्ञान कमजोर हो आपका, इसके विषय में परमेश्वर कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का भाई रंग नहीं ठहरावे। जैसे जब तक आपको ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा, आपके हृदय में ये बात समा नहीं जाएगी कि इससे हटकर कोई ज्ञान नहीं और इससे बड़ा कोई भगवान नहीं, और जो साधना हमें मिली है इससे अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कोई साधना नहीं। तो फिर आपको कोई स्थान सूझ जाएगा नहीं दूसरा कि मैं यहाँ से हटकर और कई अन्य संत के पास जाकर कल्याण की इच्छा करूं या कष्ट निवारण की इच्छा करूं। इसलिए आपको ज्ञान कराया जाता है। प्रथम परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। जैसे किसी भक्त ने किसी को बता दिया कि मैं ऐसे दुखी था, ये संकट मेरे ऊपर थे और मैंने वहाँ से दीक्षा ली है, मैं ठीक हो गया। अब इसी उद्देश्य से कोई आता है, अच्छी बात है, किसी भी उद्देश्य से एक बार इस सच्चे स्थान पर आ जावे, फिर हम उसको ज्ञान प्रथम सुनाते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन सत्संग चलता है तो उसको हम ज्ञान सुनाते हैं। जो उद्देश्य लेकर आया है यदि वो सच्ची नीयता आया है तो आराम तुरंत होगा। भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो भविष्य की भी जानता है कि इसमें क्या सोच है और आगे या क्या क्या गड़बड़ कर सकता है, तो उसी आधार से उसको राहत दी जाती है। एक भक्त कहता है मैं आया था, आते ही मुझे सुख हुआ। वो कैसा है कि उसने सब जगह घूम फिर लिया वो, और सब जगह से थक चुका था, उसको और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। परमात्मा को पता होता है कि अब ये टिकेगा, अब ये कहीं भटकेगा नहीं, तो राहत देता है। दूसरों का मालूम है परमात्मा को कि हम आदी हो गए हैं, किसी को कोई कष्ट है, चलो कहाँ, वो जंतर मंतन करने वाला है, उसको 500 रुपये लेता है, झाड़ फूक कर देता है, तुम अपने खुश हम अपने खुश। कुछ एक की ऐसी आदत है तो वो यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ हम आपको परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, और एक संकट आपका निवारण हो गया और आप यहाँ आए नहीं तो आगे 20 और आने थे आपके ऊपर, वो और कह ढा देते आपके ऊपर। तो यहाँ बुलाकर आपको ऐसा ज्ञान और ऐसी भक्ति दी जाती है कि आपके आने वाले जो कर्म संस्कार में और भी कोई संकट है वो भी साथ साथ समाप्त किए जाएंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। इसलिए आपको यहाँ बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, जो भी यहाँ आते हैं, चाहे कोई दुख में आया है, चाहे कोई किसी भक्त की प्रार्थना से कि चल सत्संग तो सुन लो आप, तो उसके लिए वो वरदान है जो यहाँ किसी भी कारण से आ गया। और आत्मा को परमात्मा की चाहत है, युगों युगों से खोज रही है। परमात्मा इसको मिला नहीं, इसने खूब सारे अपने दाढ़े भोग लिए,
ऋषि बनकर तपस्या इसने कर ली, एक टांग पर खड़ा होकर तप इसने कर लिया, बैठ कर तप इसने कर लिए, धूने लगा के इसने डले डोकर देख लिए, राज त्याग कर जंगल में चले गए। तो परमात्मा को पाने के लिए ये युगों युगों से प्रयत्नशील है। लेकिन कहते हैं वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लगे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। वस्तु कहाँ और खोजे कहाँ, कैसे लगे हाथ। समाधान बताया है कि एक पलक में पाइयो, और भेदी यानी बाखबर तत्वदर्शी संत को उसके साथ हो लो, और फिर एक पलक में उस वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हो। उदाहरण के लिए एक समय एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, पुराने समय की बात है। तो उस समय कोई बैंक नहीं होते थे, ऐसे कोई लॉकर नहीं थे, जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर कोई विशेष निशानी बना लेते थे, उसमें धन दबा कर रखते थे चोरी के डर से। एक धनी व्यक्ति ने अपने दबाए हुए जमीन में धन की एक कोड वर्ड में एक पैड पे लिख दिया बही में, और बच्चों से बता दिया कि बेटा मैंने सारा कुछ जो दबाया है उस धन की पहचान बनाकर दबाया है, चिंता ना करना, तुम्हें मिल जाएगा। यदि मेरी अचानक मृत्यु भी होगी, मैंने लिख दिया है, आपको फिर मिलेगा, अभी आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप खराब कर दोगे। कुछ दिनों के बाद उस धनी की मृत्यु होगी। पिता का अंतिम संस्कार करके उन्होंने देखा कि पिताजी ने बताया था कि मैंने धन बहुत घना दबा रखा है, तो कहीं लिखा होगा। उन्होंने सभी बही यानी पैड, वो डायरी देखी, एक में लिखा मिला कि मंदिर के गुम्बज में इतना पैसा, इतनी चांदी, इतना सोना, आभूषण गहने दबा रखे हैं। उसमें लिखा था कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में, और इतना धन दबा रखा है। उस धनी व्यक्ति ने अपने ही आंगन में एक मंदिर बना रखा था अपने ही पूजा के लिए। तो उन बच्चों ने मंदिर के गुम्बज को फोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं मिला, हताश हो गए। पिताजी को लगे कोसने कि पिताजी ने गलत इंडिकेशन दे दी, इसमें धन मिला नहीं, ऐसा इतना धन बता रखा है, तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो रहा है। उनके पिता का एक मित्र था धनी, वो शोक व्यक्त करने के लिए आया। उन बच्चों ने अपने पिता के मित्र से सारा दुखड़ा रोया कि हमारे पिताजी ने झूठ बोल दिया और झूठ स्थान बता दिया, वहाँ धन हमें मिला नहीं अंकल। तो उनका अंकल कहने लगा, बेटा मुझे दिखाओ वो कहाँ लिखा तेरे पिताजी। उसने पढ़ा कि रात्रि के 12 बजे चांदनी 14 गुम्बद, मंदिर के गुम्बज में इतने पैसे, इतने चांदी, इतना सोना दबा रखा है। तो उसके मित्र ने कहा उन बच्चों से कि बेटा ऐसे करो, इस मंदिर के गुम्बज को यथावत बनवा दो जैसे पहले था, फिर मैं बताऊंगा वो धन कहाँ है।
उन्होंने बच्चों ने तुरंत वैसा ही बनवा दिया। और जब वो चांदनी 14 आई, वो व्यक्ति आया और जहाँ चांद की चांदनी में, रोशनी में गुम्बज की छाया आंगन में थी, उस वहाँ गुम्बज का निशान बना हुआ था जो छाया का, वहाँ निशान लगा दिया कि यहाँ खोद लो। उन्होंने वो स्थान खोदा तो धन ज्यों का त्यों मिल गया। तो यहाँ परमात्मा ने बताते हैं कि हमारे जो सदग्रंथ हैं और महापुरुषों की जो वाणी है, ये कोड वर्ड में है, सांकेतिक शब्द हैं, और आपके लिए छुपा कर रखा था ये धन आज के इस बिचली पीढ़ी के लिए। तो यहाँ परमात्मा ने कहा है कि वस्तु कहाँ खोजो कहाँ, और किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। तो इन सभी सदग्रंथों का भेदी इस अध्यात्म खजाने का बाखबर तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल है। इस विश्व में आज के वर्तमान के अंदर किसी के पास ना ये ज्ञान है, ना वो भक्ति है, और न ही वो यथार्थ मोक्ष मार्ग है। और पुण्यात्माओं, क्योंकि काल तो दुश्मन है आप हमारा, और ये कोई ना कोई किसी स्वार्थी व्यक्ति को परमात्मा के बच्चों का नाश करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित रखता ही रखता है। यदि इस दास से ये ज्ञान सुनकर और ये मंत्र प्राप्त करके, और यदि कोई दुष्ट व्यक्ति स्वयंभू संत बनकर और यही मंत्र देने लग जाएगा किसी क्षेत्र में गुप्त स्थान पर, तो वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये वस्तु सफल नहीं होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, चालक प्रमाण पत्र या पासपोर्ट है, यदि वो नकली बना लिया जाए तो बेशक वो खुश रहे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ और अभी फ़िलहाल डेट में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट और उड़ीसा स्टेट में अपना बिजनेस कर रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 10 मई 2020। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जहाँ भी रोड में जाते निकलते 4 ईंट जहाँ मिलेगी मेरे को, मैं वहीं मत सर झुका के चलता था कि भाई कहाँ मालिक हैं। मैं मालिक के ऊपर विश्वास करता था। मंदिरों में, गुरुद्वारा, मस्जिद, सब जगह गया मैं। जिसको भी पूछता था, ईसा मसीह में पूछा, वो बोले कि जो सबका मालिक एक है तो वो कौन है? बोला वो कोई अन्य है। मैं बोला आपके यीशु नहीं है? बोला नहीं है। मैं बोला ठीक है जी। वहाँ से भी नाम के चल देता था मैं। हर जगह घूमता था, मेरे को मालिक की तलाश थी। उसी के ऊपर सिर्फ एक मेरा विश्वास था, बाकी और कुछ भी नहीं था कि भाई मालिक है। तो मेरे को ऐसी परेशानियाँ बड़ी चलती रही, मैं बड़ा कांटों पे चलता गया, पर मैंने कभी परवाह नहीं की इस चीज़ की, सिर्फ एक विश्वास के ऊपर कि नहीं, मुझे इस बात का पता चला था कि इस पृथ्वी पे सत्य है। तो मैं उस विश्वास में चलता रहा। मतलब मैं इतना, एक दिन तो ऐसा आ गया मेरे लिए कि भाई आज तो ना, अब मैं मरने की कंडीशन पे चला गया। मैं रोड में निकला कि भाई अब मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरा साथ नहीं दिया, ना मेरी माता ने मेरा साथ दिया। पत्नी को बोला कि देखो मेरा कमर में ये हाल है तो मैं खाना नहीं खा पाता हूँ, और एक मैं बैचलर उसमें रहता हूँ रूम में, फैमिली वाले रूम में रहूँगा तो मेरे को लैट्रिन बाथरूम नज़दीक में मिलेगा तो मैं हो भी सकता हूँ। और बैचलर उसमें मैं जाता था जंगल में रात को 3-3 बजे। मैं क्या करता था, मैं पत्थर उठाता था, पहले चारों तरफ फेंकता था कि कोई जानवर ना हो, फिर मैं वहाँ बड़ी मुश्किल से रो पीट के बैठ के आता था। तो एक दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि मैं बर्दाश्त नहीं किया, फिर मालिक नहीं, अब कुछ नहीं रहा, चलो चलता हूँ। अब आप रोड में निकला, रोड में निकल के खड़ा हो गया कि भाई जैसे कोई गाड़ी आएगी मैं आगे कूदना ही कूदना है।
एकदम से मुझे अचानक लगा कि अरे तू तो बोलता था सत देखना है मुझे, तो सत कहाँ देखा। तो मैं सर वहीं से वापस हो गया और रोते रोते अपने रूम में जाके सो गया। तो ऐसी चलती रही मेरी कहानी, चलती रही। तो फिर मेरे को मेरी बहन है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हुई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई एक बार आप संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग सुन लो, तो आपको जो लगेगा तो थोड़ा बता देना, आप किसी चीज़ पे विश्वास तो करते नहीं हैं। क्योंकि मेरी सासू माँ मेरे को राम रहीम वहाँ लेके गई। वो बोली थी कि मैं तो जब सूखना की थी शादी जैसे करूँगी तो मैं आप गुरुजी के दीक्षा दिलाऊंगी। तो मैं उस टाइम तक क्या गुरु होता है या गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, ये अभी सीखने को मिल रहा है मुझे। पहले उस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था। जैसी मेरी सासू माँ लेगी, मैं बोला उसकी श्रद्धा है, उसने सूखना की है, चलता हूँ। तो हम वहाँ गए धन सतगुरु के आश्रम में, राम उसमें, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है उसकी बातों में। जो वो सुना रहा था ना, वो तो खुद मैं पब्लिक को बोलता हूँ कि भाई ऐसा इंसान होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। बाकी तो जो परमात्मा का ज्ञान है वो तो उससे मिला ही नहीं था मुझे, जो मैं चाहता था, जिसकी मुझे खोज थी कि सबका मालिक एक बता रहे हैं। भाई सबका मालिक एक है, वो कौन है। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में, मेरी बहन बड़ी है सुदेश देवी, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई एक बार ज्ञान सुनो, फिर उसके बाद आगे की मेरे को बताना कैसा लगा क्या लगा। तो फिर जब मेरी बहन ने बताया, बहन को बताने के बाद मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखने लगा। पहले दिन ही मैं पूरे सत्संग में मेरे दिमाग में इतनी फीड होगी रील कि मैं आज तक मैं मैट्रिक क्लास में भी मैं दाने दे के पास होने वाला इंसान हूँ। जैसे मैंने सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद मैं अपनी बहन को बोला कि बहन मुझे नाम दीक्षा लेनी है। तो नाम दीक्षा मेरी बहन बोली भैया आजकल ऑनलाइन मिल रहा है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर लाभ अगर मैं बोलूँगा तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा मेरे लाभों पे। सबसे पहला लाभ तो ये मेरी कमर का है, जो आज मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ। कैसे मेरे को झुकाओ, कैसे कुछ भी करो, मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, जिससे मैं बहुत पीड़ित था। जो ये मेरी कमर का दर्द था, बहुत पुराना दर्द था। मैट्रिक क्लास से मान के चलो कई डॉक्टरों को दिखाया हूँ, मेरे को कोई आराम नहीं कहीं से मिला। मैं इतना बैंड हो जाता था, बिल्कुल जैसे शरीर है ये ऐसे हो जाएगा, मेरा शरीर इतना ऊपर से ऐसे, और मेरा गर्दन वैसे हो जाएगा। मैं बहुत दुखी रहता था, बहुत परेशानी में रहता था। और मैं जब ये मेरे जिसके भी रूम में मैं रहता हूँ, खुद उनको भी यही बीमारी थी। उनको मैं अपने दर्द में भुवनेश्वर लेके गया अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल में उनका 5 लाख रुपए खर्चा आया। तो मैं मालिक को याद किया, ये मालिक मेरे को भी यही दर्द है, मैं कहाँ से 5 लाख रुपए लगाऊंगा, नहीं लगा सकता मालिक। मेरे को वो लक्की भाई भी बोला कि ऋषि भाई तू भी करवा ले थोड़ा बहुत इलाज, यहाँ जब आया है तू भुवनेश्वर मेरे साथ। मैं बोला नहीं भाई तू ही इलाज करवा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं इलाज नहीं करवा पाऊँगा। तो मैं वहाँ से ऐसे ही आ गया। ये इस दर्द का कोई भी इलाज नहीं था, मुझे बिल्कुल क्लियर पता है, क्योंकि ये जो पेन किलर है मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। डॉक्टर पहले सबसे साइन करवाते हैं कि सक्सेस तो ठीक, नहीं सक्सेस तो ठीक। तो पैसा भी गया और सक्सेस भी नहीं है, तो मैं मालिक के ऊपर छोड़ देता था। मालिक ना मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है, ना मैं अपना ये इलाज करवा सकता हूँ, और आप ही हैं जो करेंगे, ठीक करेंगे, नहीं है तो आपकी इच्छा है। उस टाइम तक मैं मालिक को बस ऐसे याद करता रहता था। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से 2 महीने के अंदर मुझे ऑटोमेटिक फील होने लगा कि यार तेरे कमर में जो दर्द था वो कहाँ गया। तो फिर मैं अपने आप को तोड़ना मोड़ना शुरू किया कि कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ मिलेगा। तो मैं पूरा शरीर को तोड़ फोड़ लिया, पर मुझे आज तक कोई दर्द नहीं हुआ। ये उसके बाद मेरे को जो पंडितों ने बताया था कि तेरी 40 साल में मौत है। सर मैं काल ने मेरे को 2 झटके दिए हैं मौत के। स्कॉर्पियो में पहले तो मैं बाइक से गिरा तो सामने मेरे से गाड़ी आ रही थी, तो मैं गिर गया। ये मेरे हाथों में निशान है, अभी भी मेरे पास फ़ोटो भी रखी है मोबाइल में, वो दिखा सकता हूँ मैं कि मैं कैसे पड़ा वहाँ पे। तो उस टाइम तो मैं गाड़ी वाले को बोल दिया कि तू जा। गाड़ी मेरे पीछे हो गई, वो जो आगे थी वो पीछे चली गई गाड़ी। तो
मैं उस टाइम तो कुछ नहीं फील किया, चलो छोटा मोटा चोट आया ठीक है। तो मैं जो वो जिंदल वाला गाड़ी है उसको जाके मैं पूछने लगा, भाई साहब कल जब मेरा गिर गया था मैं रोड में तो तूने क्या देखा? बोला भाई मैंने देखा कि तेरे ऊपर से मेरा गाड़ी निकल चुका है। मैं अपने आप को कुछ नहीं बोल पाया, मैं वहीं सुन हो गया, क्योंकि मैं सीन पहले देख के आया हूँ, बाइक गिरा के अपने उसी स्टैंड को अपने को बना के। पर जब उसके मुंह से सुना तो बिल्कुल वहीं सुन पड़ गया कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज समर्थ हैं, उन्हीं ने मेरे को ये जीवन दिया है। बिल्कुल मैं इतना क्लियर बोल दूंगा कि भाई हाँ, आज मेरे साथ जाके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। दूसरा चांस फिर घटना हुई मेरे साथ उसी 10 दिन के बीच में। टिंकू घाटी में मेरा 50 की स्पीड में घाटी में पूरा स्पीड में स्कॉर्पियो उतर रहा है, तो मेरा स्कॉर्पियो के ब्रेक बिल्कुल फेल, कोई पैडल काम नहीं कर रहा है ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा एकदम से झटका गया। मेरे को सिर्फ मालिक संत रामपाल जी महाराज याद आए कि भाई ए मालिक, भाई मैं क्या करूं? तो भाई अब तो पलटना है, अब तो कोई बचने का चांस नहीं था हमारा। तो ऐसी जाप करते करते मेरे दिमाग में सामने मेरे को पेड़ दिखा कि मेरे दिमाग में आया चल तो इस गाड़ी को ना साइड से पेड़ में ठोक दे, ताकि कम से कम गाड़ी टूटेगी, आदमी तो सेफ रहेंगे। तो जैसे ही मैं उस पेड़ की तरफ ठोकने के लिए रोड से उतारने लगा तो साइड में लक्की मेरे को बोल रहा है, अरे तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? उसकी तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं गया। मेरा दिमाग में सिर्फ मालिक कि भाई आप ही हैं, जो भी कुछ है मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पेड़ में जैसे ठोकने लगा तो ये 2 उंगल का फैसला पेड़ में और मेरी स्कॉर्पियो में थोड़ा ऐसे जाम होगी, जैसे स्टैचू बन जाता है। जैसे बंद, मैं गाड़ी को एकदम से बंद किया, बैक गियर में गाड़ी को खड़ा किया और अपने संत महाराज रामपाल जी को याद करके चेयर पे बैठ के उस पर बैठे बैठे 2 मिनट तक नाम जपा और उसके बाद मैं नीचे उतरा। स्कॉर्पियो का किसी को भी पूछ सकते हैं, अगर स्कॉर्पियो का एक बार तेल लीक हो गया ब्रेक का तो उसके चारों चक्के में से एक चक्का भी काम नहीं करेगा। वो कैसे रुका वो मुझे ही पता है, मेरे संत रामपाल जी महाराज ने ही उसको रोका है। इतना बिल्कुल क्लियर कट है मुझे इतनी बात का। और फायदे जी, मेरी दुकान जो अभी मैं किया था धन के मामले में, आज मेरा चारों तरफ घर में धन भरा पड़ा है। मेरी दुकान में राशन अनाज, मेरी दुकान पहले कुछ भी नहीं थी, काम भी वही और वही मेंटेनेंस अभी भी दिख रही है मेरे को, पर फायदा मेरे को कहाँ से दिख रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। आज मेरा इतना फायदा दिख रहा है कि 1 साल 2 महीना मेरे को दीक्षा लिए हुआ है, तो 1 साल 2 महीना में मेरा आज आप जाके कारोबार देख सकते हो कि देखने वाले भी ये नहीं मान सकते मुझे। मैं खुद वहाँ पड़ोस में बोलता हूँ कि भाई मैं सबसे छोटा आदमी हूँ, सबका गरीब आदमी हूँ। आज मेरे पड़ोसी भी खुद बोलते हैं नहीं तू झूठ बोलता है, तेरे पास तो बहुत कुछ है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे चैनलों में आज सत्संग आ रहा है। उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखा गया, मोबाइल नंबर, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। नामदान सेंटर जो आपका नज़दीकी होगा वहाँ आपको पूरा डिटेल दी जाएगी कि भैया आपके पास का नामदान सेंटर वहाँ है और आप वहाँ जाइए और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करें और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।